के 2 बज चुके थे। ऑफिस से लौटते वक्त रोहन को जोरों की भूख लगी थी। पुरानी दिल्ली की गलियों से गुजरते हुए उसे एक अजीब और नशीली खुशबू आई। यह खुशबू भुने हुए मांस और मसालों की थी, जिसने उसे अपनी ओर खींच लिया। गली के कोने पर एक पुरानी टूटी फूटी दुकान थी, जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। बस एक बड़ा सा वर्टिकल रोटीसेरी मशीन घूम रही थी, जिस पर मांस का एक विशाल ढेर लगा हुआ था। आग की लपटों में वो मांस धीरे धीरे पक रहा था और उससे टपकता हुआ लाल रस अंगारों पर गिरकर छन छन की आवाज कर रहा था। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी एक आंख पर गहरा घाव था। उसने रोहन को देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी। एक स्पेशल शावरमा। बूढ़े ने अपने बड़े जंग लगे चाकू को तेज किया और मांस को काटना शुरू किया। उसने मांस को एक रोटी में लपेटा, ऊपर से एक गाढ़ा लाल रंग का सॉस डाला और रोहन को थमा दिया। रोहन ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसका दिमाग सन्न रह गया। ऐसा स्वाद उसने जिंदगी में कभी नहीं चखा था। मांस इतना नरम था कि मुंह में घुल गया, लेकिन उसमें एक अजीब सा मेटालिक स्वाद भी था, जैसे तांबे का सिक्का मुंह में रख लिया हो। पर मसालों का जादू ऐसा था कि रोहन ने परवाह नहीं की। उसने एक और शावरमा ऑर्डर किया, फिर एक और। अगले 1 हफ्ते तक रोहन हर रात वहां जाने लगा। उसे उस शावरमा की लत लग गई थी। लेकिन उसने एक बात गौर की। दुकान पर भीड़ तो बहुत होती थी, लेकिन जो ग्राहक एक बार अंदर बने छोटे से कमरे में स्पेशल डाइनिंग के लिए जाते थे, वो वापस बाहर आते नहीं दिखते थे। एक रात रोहन दुकान के पिछले हिस्से की तरफ गया। उसे वॉशरूम जाना था, लेकिन असल में वह उस जादुई मसाले का राज जानना चाहता था। पीछे का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से एक धीमी गीली आवाज आ रही थी, जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ रहा हो। रोहन ने दरवाजे की दरार से झांका। उसका खून जम गया। अंदर वो बूढ़ा दुकानदार खड़ा था, लेकिन वहां कोई जानवर नहीं था। मेज पर एक आदमी लेटा हुआ था, अधमरा लेकिन जिंदा। उसके शरीर की त्वचा छनी हुई थी। बूढ़ा आदमी उस इंसान के शरीर से मांस के पतले टुकड़े काट रहा था और उसे बाहर वाली मशीन पर लगाने के लिए जमा कर रहा था। सबसे भयानक बात यह थी कि वो आदमी दर्द से चीख नहीं रहा था, बल्कि हंस रहा था। उसकी आंखों में वही नशा था जो रोहन महसूस करता था। वो आदमी खुद अपना ही मांस खुशी खुशी कटवा रहा था। रोहन की चीख गले में अटक गई। तभी उसे अपने कंधे पर एक भारी हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां दुकान का एक और कर्मचारी खड़ा था। सर, आज रात का स्पेशल मांस कम पड़ गया था। अच्छा हुआ आप आ गए। रोहन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर सुन्न हो चुके थे। उसे याद आया कि आज उसने 3 शावरमा खाए थे। उस खाने ने उसे अब हिलने लायक भी नहीं छोड़ा था। अगले दिन दुकान पर मांस का ढेर और भी बड़ा और ताजा लग रहा था, और रोहन, वो अब उस घूमती हुई मशीन का हिस्सा बन चुका था, पकने के लिए तैयार। रोहन की चीखें उस दुकान की काल कोठरी की दीवारों में ही दबकर रह गईं। वो भागा नहीं, क्योंकि वो भाग नहीं सकता था। उस शावरमा के सॉस में एक ऐसा जहर था जो इंसान के दिमाग को तो जागता रखता है, लेकिन शरीर को लकवा मार देता है। बूढ़े दुकानदार ने रोहन को एक लोहे की जंजीर से छत से लटका दिया। रोहन का होश पूरी तरह कायम था। वो अपनी आंखों के सामने सब देख सकता था, महसूस कर सकता था, पर उंगली तक नहीं हिला सकता था।
बूढ़े ने अपना जंग लगा चाकू निकाला। जानते हो बेटा, इस मांस का स्वाद इतना लाजवाब क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ इंसान का मांस नहीं है, ये डर और दर्द से पका हुआ मांस है। जब तक दिल धड़कता रहता है, मांस मीठा रहता है। उसने रोहन की जांघ पर चाकू की एक पतली लकीर खींची। दर्द की एक लहर रोहन के दिमाग को फाड़ती हुई निकल गई, लेकिन उसके होंठ सिल चुके थे। बूढ़े ने मांस का एक छोटा सा टुकड़ा काटा और उसे वहीं पास में रखी एक कड़ाही में डाल दिया। तुम कभी मरोगे नहीं रोहन, तुम बस रोज थोड़ा थोड़ा कटते रहोगे। एक नया ग्राहक आया था। बूढ़े ने रोहन के शरीर से ताजा कटा हुआ हिस्सा उठाया, उसे मसालों में लपेटा और रोटीसेरी मशीन पर लगे उस बड़े ढेर के बीच में फिट कर दिया। रोहन ने खिड़की के शीशे में अपना अक्स देखा। वो अब इंसान नहीं लग रहा था। उसके शरीर के आधे हिस्से से खाल उतारी जा चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि जैसे ही उसने बाहर वाले ग्राहक को अपना मांस खाते देखा, रोहन के अंदर एक अजीब सी भूख जागी। उसे खुद अपना ही मांस खाने की तड़प होने लगी। उस जादुई मसाले ने उसे एक ऐसे चक्र में फंसा दिया था जहां वो खुद ही शिकार था और खुद ही शिकारी। महीनों बीत गए। अब रोहन का पूरा शरीर उस मशीन पर लटकते मांस के ढेर जैसा दिखने लगा था। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं, जो हर उस ग्राहक को देखती थीं जो स्वाद लेकर उसका शरीर चबा रहा था। एक रात रोहन की छोटी बहन उसे ढूंढते हुए उसी दुकान पर आई। उसने रोहन की फोटो दिखाई और बूढ़े से पूछा, क्या आपने इसे देखा है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए एक प्लेट शावरमा उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, नहीं बेटी, लेकिन ये खाकर देखो, इसमें तुम्हें अपनों जैसा स्वाद आएगा। रोहन अंदर अंधेरे में लटका हुआ था। वो चिल्लाना चाहता था, मत खाना, भाग जाओ, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ खून की एक बूंद टपकी। उसकी बहन ने पहला निवाला लिया, मुस्कुराई और वही धात्विक स्वाद उसे भी भा गया। अब दुकान पर 2 रोटीसेरी मशीनें लगने वाली थीं। दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियोस अच्छी लगा करे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में ये शेयर करिए। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और कोई सजेशन हो, किसी टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन करके बताइए।